सॉलिडारिटी इन सॉलिट्यूड। ओहो हो, इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं जी। सॉलिडारिटी मतलब अकेले में भी एकत्व की भावना। सॉलिडारिटी मतलब अकेले बैठा हूं, लेकिन सॉलिट्यूड मतलब अपने गुरु के साथ ज्ञान लेने की क्षमता। उनका साथ भी है, और कब है? जब मैं अकेले बैठा हूं। क्या मतलब हुआ? थोड़ा गहरा है, समझो। एकलव्य, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। एकलव्य, सॉलिडारिटी इन सॉलिट्यूड। एकलव्य जो थे वो ट्राइब में उन्होंने जन्म लिया था और द्रोणाचार्य के स्टूडेंट बनना चाहते थे। द्रोणाचार्य के पास गए, बोले मुझको भी सिखा दो। बोले ना ना, तुम तो सूत पुत्र हो, या तुम मतलब जो भी कास्ट उनकी बताई, भाई जो भी कास्ट है उनकी, भाई तुम्हें नहीं सिखा सकता मैं। आजकल भी ये सब दिक्कत रहती है, लेकिन आजकल दिक्कत दूसरी तरीके से। आज दिक्कत है फाइनेंशियल स्टेटस की। मेरे को जाना है हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, वो कितनी फीस लगेगी जी? 25 करोड़ रुपए, और मेरे पास नहीं है। हाँ, तो एकलव्य बन जा। क्या बन जा? एकलव्य बन जा। जोर से बोलो भैया, एकलव्य बन जा। हाँ, बहाना मत बना। क्या नहीं बना? बहाना मत बना, एकलव्य बन जा। वो भी तो एकलव्य बना था। जहां से द्रोणाचार्य निकले वहां से मिट्टी उठाई, उस मिट्टी की पूजा करी, घर पे आए, द्रोणाचार्य की स्टैचू बनाया। जिधर द्रोणाचार्य सिखाया करते थे वहां दूर से खड़े होकर के अर्जुन को सिखा रहे हैं, वो दुर्योधन को सिखा रहे हैं, युधिष्ठिर को सिखा रहे हैं, दूर से सब देख रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? डिजिटल प्रोग्राम है जी। आजकल तो यूट्यूब पे बैठ के सीख लो, बहाना नहीं बनाना। कम ऑन, क्या नहीं बनाना है? जोर से बोलो। आपसे बोल रहे हैं भैया, बहाना नहीं बनाना है। इसको बोलते हैं उपासना। क्या बोलते हैं? उपासना। उपासना। लोग कहते हैं उपासना मतलब पूजा करना। अरे समझो और गहरा। उप मतलब निकट, उप मतलब निकट, आसना, आसन मतलब बैठने की जगह, यानी कि निकट बैठो, अपने गुरु को जाकर निकट बैठो, जिससे आप सीखते हो। बोलो गुरु मेरे यहाँ है ही नहीं जी। क्या करूं? कोई बात नहीं, उनकी किताबें पढ़ो, उनके लेक्चर सुनो, आप उनका ऑडियो, उनका वीडियो, उनकी बुक्स देखो। इसको बोलते हैं वाणी संग वर्सेस वपू संग। वपू संग मतलब नजदीक बैठ के, वाणी संग मतलब उनकी बातों को सुन के, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन के। इसको बोलते हैं जी कि मैं बैठा तो हूं कहां पे? सॉलिडारिटी, सॉलिट्यूड में। यानी कि सॉलिट्यूड मतलब, आप बात समझना, यहां पे यही असली मुद्दा। सॉलिडारिटी मतलब मैं अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन कहां पे भी? सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले में भी जुड़ा हुआ हूं। हाँ, ये मेन बात है। मुद्दा यही है सारा का सारा, कि आप समझे कि मैं एसोसिएशन, इंस्ट्रक्शन बेस्ड भी होती है, फिजिकल भी होती है। फिजिकल, अब दुर्योधन कृष्ण के पास थे, फिजिकली उनके पास थे, फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। ठीक बात है कि नहीं? और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कृष्ण के पास नहीं है, दूर है, आपकी तरह है, बैठे हुए पेन कॉपी लेके, वो भी कृष्ण का फायदा उठा पा रहे हैं। आप लोग, आप कृष्ण की गीता के लेसन ले पा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए कृष्ण दोबारा अवतार लेंगे नीचे आकर के। कृष्ण ने अपनी भगवत गीता के रूप में अवतार ले लिया और आपको बढ़िया बढ़िया लेसन सिखा दिया है कि नहीं? प्रेम से बोलो। अरे इतना धीरे। हाँ, यू गॉट इट राइट। हाँ, वाणी संग वपू संग, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत में कहा गया उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनाद, संग त्यागो, सतोवृते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। है कि नहीं? क्या कहते हैं? उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पर क्या है? संगत त्यागो। बस दिक्कत वही है, गलत आदमी का संगत छोड़ना है आपको। अर्जुन के पास प्रिविलेज भी थी, सिंसियरिटी भी थी, विल भी थी। एकलव्य के पास खाली सिंसियरिटी और विल थी। जब सिंसियरिटी और इच्छा शक्ति होती है तो अपने आप प्रिविलेज आ जाता है। लीडरशिप यही है, सॉलिडारिटी है। एकत्व तो है गुरु के साथ, लेकिन सॉलिट्यूड अकेले में भी है। इसलिए आपको क्या करना है? एप्लीकेशन कैसा होगा लीडरशिप प्रिंसिपल का? इसका एप्लीकेशन होगा रिचिमिस, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। RISIMIS, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, यानी कि 60 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए भैया? 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। या तो किताब पढ़ो, या किसी मेंटर से सुन लो, या कोई वीडियो देख लो, या कोई ऑडियो सुन लो। बड़ा सिंपल है, रोज करो। और अपने आप को रेटिंग भी दे दो कि मैं आज अपने आप को 10 में से कितना नंबर दूंगा? 10 में से 3, क्योंकि बहुत बेकार ढंग से तैयारी नहीं करी आज मैंने। 10 में से 8, आज मैंने अच्छे से अटेंड किया है। तो इसको बोलते हैं अपने आप को रेटिंग देना। एक होती है क्वालिटेटिव रेटिंग, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब आज मैंने क्या क्या सीखा, क्वांटिटेटिव मतलब मैंने कितना अच्छा सीखा, नंबर दे दो, रेटिंग दे दो अपने आप को। तो अकेले में बैठ के भी आप सीख सकते हो। जुड़ रहा है सारा इंडिया, यूपी हो या गुजरात, कहीं नहीं जाना भैया, क्योंकि नो रिपीट। यू गॉट इट राइट। हमारे साथ जुड़े रहना। वीडियो हटा लिया जाएगा थोड़ी देर बाद। देखो मेरी बात सुनो, लर्निंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग, बट इट इज अ लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। आपको लगातार जीवन भर लर्निंग करनी है, इसलिए आपको 2 काम करने। एक तो वीडियो को शेयर कर दो, कम ऑन, वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि ऐसी लर्निंग आपको मिलती रहे। ये वीडियो हट जाएगा, शेयर कर लो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी तुम्हारे ग्रुप है ना, बहुत सारे ग्रुप है, देखो फटाफट शेयर कर दो वहां पे, क्योंकि वीडियो बाद में हट जाता है। और अगला चैप्टर है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। कम ऑन, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, यानी कि अपने उदाहरण से सिखाया जाए। हनुमान जी एक बार माता सीता के पास गए और देखा माता सीता सिंदूर लगा रही थी अपने माथे में, और सिंदूर लगा करके बाहर आई। हनुमान जी ने पूछा, मां ये क्या है? उन्होंने कहा ये सिंदूर है। हनुमान जी ने पूछा, ये क्यों लगाया है आपने मां सिंदूर? बोला, इससे हमारे प्रभु राम की उम्र बढ़ती है, उनका जीवन सुरक्षित रहता है। तो छोटा सा एक चुटकी लेके सिंदूर लगा रही हूं मैं, ये उनकी उम्र के लिए, उनके जीवन के रक्षा के लिए है। ओहो, आइडिया। कम ऑन, क्या
आइडिया। हनुमान जी गए, है जी, 1 किलो सिंदूर लेके पूरी बॉडी पे लगा लिया। करे अगर इतनी से वो थोड़ी उम्र बढ़ रही है, पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं। और पूरी बॉडी पे लगा के भगवान राम के पास गए, बोले ये क्या कर लिया? बोलो मेरे को पता चला सिंदूर लगाने से आपकी जीवन की रक्षा होगी जी। पूरी बॉडी पे लगा लिया उन्होंने। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, इसीलिए तब से उनका नाम पड़ा है बजरंगी। हाँ, इसीलिए उनका नाम बजरंगी हो गया, क्योंकि उन्होंने वो रंग लगाया ना अपने ऊपर, और तब से नाम बजरंगी पड़ गया। और इसमें लर्निंग क्या है भगवद गीता की? यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तरुजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। दाएं हाथ आगे लाइए, कम ऑन, बोले यद यद तद तद। ना लिटिल लाउडर, कम ऑन, यद यद जैसा जैसा, तद तद वैसा वैसा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर भी करेगा। बहुत सिंपल है, जो लीडर करेगा वही तो फॉलोअर करेगा। मां सीता ने लगाया, हनुमान जी ने भी लगा लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें, पहले खुद करके दिखाओ, पहले काम खुद करके दिखाओ। टीम देखेगी तो अपने आप सीखेगी। लाउडली यस नो। और बड़ा एक्साइटेड है जी, कम ऑन, क्या है बड़े और मुस्कुराओ, हो बड़ा आनंद आ रहा है। भगवद गीता चर्चा हो रही है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आज। तो आज थोड़ा खुल के बात कर रहे हैं। लीडरशिप इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट, नॉट व्हेन इट इज टॉट। लीडरशिप आप सिखाने से नहीं सीखते, देख के सीखते हैं सामने वाले को। इट इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन, इट इज बाय इंस्पिरेशन, है जी। ये आदेश दे के नहीं है। देखो बात समझो, लीडरशिप जो है ना आचार है, बाद में प्रचार है। पहले खुद प्रैक्टिस करो, और उससे क्या होता है, लोग देखते हैं इफ ही कैन डू आई कैन डू। बड़ा सिंपल है जी, ये कर ले मैं भी कर लूंगा। इससे रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, रेफरेंस पॉइंट से पॉसिबिलिटी दिख जाती है। देखो इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, अरे मैं भी कर सकता हूं, है कि नहीं? बढ़िया खाना बनाते हो तुम, ये क्या करते हैं, हमारा जो कुक है बड़ा प्यारा आदमी है, ये YouTube पे देखता है, ओ इसने बनाया मैं भी बना लेता हूं। इसी को क्या बोलते हैं जी, आप सामने वाले को देख के सीख जाते हो, उसके बोलने पे हो सकता ना सीखो। यही है लीडरशिप, बड़ी सिंपल है। और मैं बड़ा मुश्किल नहीं करता जी। 100 मीटर की रेस जब 10.5 सेकंड में भागने की बात करी, इंडिया में कोई भाग नहीं पाया। एक ने भाग के दिखाया तो अगले साल 2 ने और भाग लिया। 10.25 सेकंड में कोई नहीं भाग पाया, और 10.25 सेकंड में एक भागा, उसके 2 साल के अंदर 10 लोग और भाग लिए, क्योंकि उनको लगा ये 10.25 में भाग लिया तो मैं 10 में भागूंगा, ये 10 सेकंड में भाग लिया मैं 9:45 में भागूंगा। ये सारा का सारा